अपने साथ। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बादशाह थे। आवाज दी, घर में बैठे, बेटी पानी का प्याला तो लाओ। बेटी खामोश हो गई। साथ वाला कमरा बेटी का। फिर आवाज दी, बेटे सुन रही हो? अब्बा जी सुन रही हूं, पानी का प्याला देना। बेटी खामोश हो गई। तीसरी आवाज दी तो जौजा पानी लेके आ गई। देखो हुजूर पानी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को गुस्सा आया, कहने लगे बच्चे किस लिए, वो खुद क्यों नहीं आई? अब इतनी नाफरमान हो गई है कि एक प्याला पानी का बाप को नहीं दे सकती, क्यों नहीं आई? तो जौजा कहने लगी चले दारगुजर करें। उसने कहा अब्बा को नहीं बताना, पी ले। क्यों नहीं बताना? बताओ क्यों नहीं आई? मैंने उसको पुकारा था, तुम्हें पुकारता तो तुम आती, तुम्हें बताना पड़ेगा। जब बात जरा आगे बढ़ी तो माँ थी ना, बात बेटी की थी तो अम्मा रो पड़ी, आंखों में आंसू आए। कहा क्यों रोई हो? कहने लगी बेटी का पजामा फट गया, दूसरा है नहीं और आप लेके भी नहीं देते। कमरे में बैठ के तो पजामा सी रही है, तो कह रही थी अब्बा को बताना ना, उन्हें तकलीफ होगी। तो वो उसके पास दूसरा होता तो आ जाती, एक ही था तो इसलिए नहीं आई। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज उठे, सर सजदे में रखा, कहने लगे या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरे बच्चों को बकदरे जरूरत रोजी अता फरमाई है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। एक रवायत मैंने पढ़ी, कलेजा मुंह को आया। मुस्तफ़ा करीम बैठे थे तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो देखें सैयदा फातिमा आ गई है, वो देखें बीबी साहबा बगैर बताए आ गई। हज़रत फातिमा ज़हरा आई, हुजूर ने फरमाया फातिमा बगैर इत्तला के, हुजूर छोटा सा काम था, कैसे आई हो? तो बीबी साहबा ने ना, औरतों का पल्लू होता है ना चादर का, तो पल्लू खोला तो एक रोटी बंधी हुई थी, एक रोटी चादर में। यहाँ लोग जेवर बांधते हैं, दौलत बांधते हैं, एक रोटी हजरत फातिमा ने पल्लू में बांधी, खोल के पेश की। कहा बेटे ये क्या है? कहा अब्बा जी कई दिनों से घर में रोटी नहीं पकी थी, आज अली कुछ जौ लाए थे, पीसे हैं, चंद रोटियां बनी हैं। तो बच्चों ने तो खा लिया, तो मेरे सामने भी एक रोटी आई थी, मैंने लुकमा तोड़ा है तो मुझे ख्याल आया पता नहीं मुस्तफ़ा ने खाया है कि नहीं खाया, पता नहीं हुजूर ने रोटी खाई है कि नहीं, मैं लेके हाजिर हो गई हूँ, मेहरबानी फरमाए। तो फरमाया बेटे बैठ जा। हजरत फातिमा भी बैठ गई। सैयदा आयशा कहती हुजूर भी बैठ गए। फरमाया फातिमा कितने दिनों से नहीं खाया? अर्ज़ की हुजूर 3 दिन से। फरमाया बेटे मैंने 5 दिन से नहीं खाया, आ जा। दोनों बाप बेटी मिल के खाते। रोटी 2 हिस्सों में हुजूर ने बांटी। फरमाया चला आदि तू खा, आदि मैं खाता हूँ। हजरत फातिमा ने लुकमा तोड़ के मुंह में रखा तो रो पड़ी, हुजूर 5 दिन से नहीं खाई। फरमाया बेटे चुप कर, हमारा दुनिया से क्या ताल्लुक, एक पुल रह गया है, बस अल्लाह फिर जन्नत की सारी नेमतें अता फरमाए। रोने वाली बात ही नहीं है इसमें, बस हमारा क्या ताल्लुक, एक पुल है, फिर मालिक बड़ा कुछ अता करेगा। ओ भाई, जो कायनात के मालिक व मुख्तार थे, जो अबरू का इशारा करे तो हजरत जिब्रील जन्नत की नेमतें लेके आ जाए, उन्होंने तो दुनिया की जानिब तवज्जो ही नहीं की, उनका तो ख्याल ही नहीं आया, दुनिया ही दुनिया, दौलत ही दौलत, हर आदमी दौलत के तराजू में तुलने लगा है। अब तो कलेजा फटता है, अब तो लोग पूछते हैं, और मैं कभी कभी बड़ा मजबूर होता हूँ, आजमाइश में आ जाता हूँ। लोग कहते हैं जनाब आपसे कुछ कुरान की आयत सुननी है, आप कितने पैसे लेंगे? कुछ हदीसें सुननी है, क्या उसका मुआवजा होगा? आपसे उस नबी का नाम सुनना है जिसका आप खाते हैं, जिसके नाम पर आपने इज्जतें ली हैं, उनका नाम सुनना है, आपका रेट कितना, आप कितने में बेचेंगे? वो नात जो गिज़ा है वो कितने में बिकेगी? जब दुनियादारी का ये अशर हो जाए कि वो रसूल अगर उनका नाम ना रहे तो हमारी सांसें ही ना चले, उनका नाम भी जब इस तरह कमर्शियल करके लिया जाए और इस तरह वो चीज़ें भी रेट में आ जाए, तो भाई इससे बड़ी और दुनियादारी क्या होगी? मेरे रसूल करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को महबूब नहीं रखा, कारी नहीं बनाया, माहौल ही नहीं बनाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की 450 साल उम्र, कितनी? 4.5 नहीं, मैंने कहा 450 साल हजरत ईसा ने शादी नहीं की, गाड़ी नहीं बनाया, एक प्याला होता था पानी पीने का, एक तकिया होता था। एक दिन एक बंदे को देखा कि वो बाजू का तकिया बना के सो रहा है, तो हजरत ईसा ने वो तकिया भी खैरात कर दिया, कहने लगे इसके बगैर भी काम चल जाएगा। एक प्याला था पानी पीने का, एक दिन देखा एक आदमी चुल्लू में पानी पी रहा है, तो वो प्याला भी अल्लाह के रास्ते में दे दिया, कहने लगे इसके बगैर भी काम चलता है।
किसी ने कहा निकाह क्यों नहीं करते, घर क्यों नहीं बसाते? तो फरमाने लगे 450 साल तो उम्र है, अल्लाह को राजी करूं कि घर बसाऊं, सजदे करूं या मैं दुनियादारी करूं? भाई इस्लाम ने आपके लिए सहूलत कर दी, मेरे लिए आसानी कर दी कि तेरा बच्चे पालना भी इबादत है, तेरा घर बार चलाना भी दीनदारी है, लेकिन मकसूद ना उसको बना, उसको मकसूद ना बना, दुनियादारी में इतना उलझ ना, बकदरे जरूरत ले, इस तरह का रवैया इख्तियार ना कर। और ऐसा हो सकता है, अभी चंद साल हुए मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी अलैहि रहमा ने पर्दा किया, विफाकी वजीर रहा वो शख्स, जमाना बिताया, पाकिस्तान की मैली सियासत के अंदर रह के वक्त गुजारा, लेकिन जब उनका जनाजा उठा तो उनके अकाउंट में इतने पैसे नहीं थे कि कफन का कपड़ा भी खरीदा जा सके, कफन के कपड़े का भी पैसा नहीं था। ओ भाई ये लोग हैं यार, विफाकी दर्जे का शख्स होके गुजरे और विजारतें उसके आगे पीछे भागे, और हर इलेक्शन में वो बंदा एमएनए की सीट जीत जाए, और फिर रुखसती का वक्त आए तो उसका हाल ये हो कि कोई शख्स कहे कि चलो 250 अकाउंट से निकला है तो बाकी मुझसे ले लो, ताकि कफन का बंदोबस्त हो सके। इसका मतलब है कि आज भी ये रंग होता है। और वो पगड़ी तगड़ी बांधते थे, सूट आला पहनते थे, तो लोग कहते थे ये क्यों करते हो? फरमाते मैं मुस्तफ़ा का फकीर हूँ, लोग तो ना मुझे फकीर समझे, ऐसा तो ना हो दुनिया देने लग जाए कि हजरत के पास पहनने को कपड़ा नहीं तो चलो कुछ दो, मैं अपने अपने पर्दे अपने अल्लाह के साथ रखना चाहता हूँ। भाइयों, उन लोगों ने वकार के साथ वक्त गुजारा, इस अंदाज से थोड़ा बाहर आओ। अपने साथ हमने इतनी ज्यादती कर ली है, इतना जुल्म कर लिया कि सिवाय दौलत के, सिवाय दुनियादार, खालस वो रूहानी सिलसिला तरीकत का, तसव्वुफ का